बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब आबाब खैर वाफ़िय से होंगे। आज की जो वीडियो है वो फ़ेसबुक की एक साइलेंटली अपडेट है जो कि बहुत सारे लोगों के पेजेस ले उड़ा है। तो बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। मैं काफ़ी अरसे के बाद आता हूँ वीडियो के लिए, लेकिन जब भी आता हूँ मैं समझता हूँ कि जब कोई ख़ास मौका होता है तो उसपे मैं वीडियो बनाता हूँ। वैसे आम रूटीन में आपको पता है कि मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ। ये जो रिसेंटली आपके और बहुत सारे लोगों के पेजेस डिमोनेटाइज हो गए हैं, कोई वायलेशन नहीं है, राइट्स मैनेजर भी हैं, स्पेशली मेरा अपना पेज भी डिमोनेटाइज हो गया है। और क्या वजह है, फेसबुक ने क्यों डिमोनेटाइज किया है सारे पेजेस, और आगे क्या प्रोग्राम है, कौन सा ऐसा अपडेट है जो कि साइलेंटली आया है, हमें किसी को पता नहीं है। तो उस अपडेट को लेके आपसे कुछ मालूमात शेयर करूँगा। मेरा अपना ज़ाती फ़ेसबुक पेज भी डिमोनेटाइज़ हुआ है पिछले 24 से 48 घंटों में, और बहुत सारे लोगों के जो मेरे पास उनके पेजेज़ हैं, उनमें से अक्सर के पेजेज़ डिमोनेटाइज़ हो गए हैं। राइट्स मैनेजर भी है उनके पास, अपना ओरिजिनल कंटेंट भी है, कोई वायलेशन भी नहीं है। ना फ़ेसबुक की तरफ से कोई वायलेशन का नोटिफ़िकेशन या ईमेल आया है, फिर भी पेजेज़ डिमोनेटाइज़ हो गए हैं। इसके पीछे एक ख़ास वजह है, फ़ेसबुक ने बहुत बड़ी तब्दीली की है। मैं आपको पेजेज़ वापस ठीक करने का तरीका भी बताऊँगा, अपना पेज ठीक कर लूँगा आपके सामने स्क्रीन पे जाके। वो तरीका आप सीख लेंगे और उसी के मुताबिक अपना पेज ठीक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो मालूमात मैं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत अहम है और आपने उसको ख़ास ज़हन में रखना है ताकि आपको बड़ा नुकसान ना हो। अभी तक आप कमा रहे थे और अभी एक ऐसा मोड़ है जो हमने आज से 4-5 साल, 6 साल पहले ये मोड़ अपनाया था कि हमने पाकिस्तान में अपने पेजेज़ मोनेटाइज़ किए थे राइट्स मैनेजर को लेके। लेकिन आज वापस एक नया मोड़ है, फिर से हमें जो है पे-आउट्स है या जो राइट्स मैनेजर के फ़ायदे हैं, उसमें से कुछ फ़ायदे हमसे वापस छीन लिए गए हैं। वो ये कि फ़ेसबुक ये जो पेजेज़ को डिमोनेटाइज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि बहुत सारे पेजेज़ को कंटेंट मोनेटाइज़ेशन ऑलरेडी मिला है। ये जो कंटेंट मोनेटाइज़ेशन है, इसके बारे में आपको पता होगा। ये फ़ेसबुक का नया टूल है, कंटेंट मोनेटाइज़ेशन, जिसके अंदर आपका वीडियो मोनेटाइज़ेशन भी है, यानी इन स्ट्रीम ऐड भी है। आपकी का इसके अंदर जो है ऐड ऑन रील भी है, यानी आप रील के ज़रिए भी से पैसे कमा सकते हैं। इसके पोस्ट यानी फ़ोटो से भी आप पैसे कमा सकते हैं, जब आप फ़ोटो पोस्ट करते हैं या कोई टेक्स्ट आप पोस्ट करते हैं तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं, और यहाँ तक कि आप स्टोरी लगा के भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक नया टूल है फ़ेसबुक की तरफ से, आया तो पहले है लेकिन अब जिसको मिल रहा है उसके लिए नया है। ये एक ऐसा टूल है, फ़ायदेमंद तो बहुत है। इसके अंदर आपको वो तमाम चीज़ें जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, ये उन तमाम टूल्स का एक मजमुआ है। पहले ये होता था कि फ़ेसबुक आपको इंस्टीमेट के लिए अलग सेटअप, एड ऑन रील के लिए अलग सेटअप, सब्सक्रिप्शन के लिए अलग सेटअप, और इसी तरह बोनसेस वगैरह सब के लिए अलग-अलग सेटअप देता था। लेकिन अब फ़ेसबुक उन सब को ख़त्म कर रहे हैं और उन सब के बदले आपको कंटेंट मोनेटाइज़ेशन दे रहे हैं। लेकिन कंटेंट मोनेटाइज़ेशन एक तरफ बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने उसका ठीक तरीके से उसका सेटअप नहीं किया, पहले जो आज से 4-5 साल पहले हमने गलतियाँ की पे-आउट बनाते हुए कि उसमें हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन गलत डाल दिया, बैंक अकाउंट किसी और का डाल दिया, किसी और के फेक अकाउंट से किसी और के फेक इन्फॉर्मेशन पे हमने पे-आउट्स बनाए, तो उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे लोगों का जो फ्यूचर था वो तबाह हुआ। उन्होंने अपने पेज पे कई साल मेहनत किया, लेकिन अब बिलाखिर उसके पेजेस जो है वो हमेशा के लिए ख़राब हो गए, पे-आउट्स डिसेबल हो गए या पे-आउट कोई लेके भाग गया। जो पे-आउट्स वेरिफ़िकेशन में चले गए, वो बाद में वो वेरिफ़िकेशन नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने किसी गलत इन्फॉर्मेशन पे, किसी फेक बंदे की इन्फॉर्मेशन पे पे-आउट्स बनाए थे। तो आज जो आपको कंटेंट मोनेटाइज़ेशन मिला है, इसको सेटअप करने से पहले ये जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, ये आपने ज़हन में रखना है। पेज आपका 2 मिनट में ठीक होने वाला है। अगर आपका पेज पहले मोनेटाइज़ था, उसके ऊपर कोई वायलेशन नहीं है, राइट्स मैनेजर उसके ऊपर है, या फिर आप बाहर मुल्क से मैनेज कर रहे हैं, यानी आपका पेज मोनेटाइज़ था, कल तक कमा रहा था, आज डिमोनेटाइज़ हुआ है। इसी रीज़न को आप समझते हैं कि एक तरफ आपको कंटेंट मोनेटाइज़ेशन मिला है, दूसरी तरफ आपका पेज डिमोनेटाइज़ हुआ है।
तो इसी चीज़ को अगर आपके पॉलिसी इशू में कोई वायलेशन दिखा भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सेटअप चेंज होने वाला है। ये जो बाकी टूल्स हैं इन सबको ख़त्म करके फेसबुक आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन की तरफ ले आ रहे हैं। तो आपने कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप करना है। अब इसके लिए कुछ बातें आप ज़हन में रखें, वो ये कि कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो सेटअप है, वो पाकिस्तान में नहीं होगा, यानी पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन पे नहीं होगा। पाकिस्तान से आप कर सकते हैं, अभी मैंने 2 पेजेज़ का सेटअप कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन पे आप नहीं कर सकते। मतलब आप पाकिस्तानी बैंक ऐड नहीं कर सकते, पाकिस्तानी बंदे का इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, उसमें मसले बन सकते हैं। पाकिस्तानी बंदे का जो हम सीएनआईसी के ज़रिए टैक्स नंबर देते थे, सीएनआईसी नंबर डाल के, वो आप नहीं दे सकते। इसके लिए आपको किसी एलिजिबल कंट्री का इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब दुबई हो गया, इंडिया, अब यूके, यूएसए, बहुत सारे ममालिक आप उसमें देख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान उसमें बदकिस्मती से नहीं है। तो आपने क्या करना है, किसी एलिजिबल कंट्री का आपने इन्फॉर्मेशन लेना है, और इसमें सऊदी, दुबई और ये कुछ ममालिक जहाँ पर हमारे रिलेटिव रहते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन पे भी एक मसला आ रहे हैं, वो भी आपने नहीं देने। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा मसला हो गया, तो मसला है। अगर आप मसले को ठीक से समझेंगे तो मसला नहीं है, अगर आप समझेंगे नहीं तो मसला बहुत बड़ा है, क्योंकि आपका पेज इससे ज़ाया हो सकता है। मसला ये है कि दुबई और सऊदीया के जो हमारे लोग वहाँ रिलेटिव रहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कराते हैं, तो उसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो उस बंदे का वापस हमने पाकिस्तानी सीएनआईसी नंबर डालना होता है। तो क्योंकि वहाँ पर जहाँ तक मेरी मालूमात है, दुबई और सऊदीया में हमारे लोगों को टैक्स आईडी नहीं मिलता, अक्सरियत को। हो सकता है कुछ बड़े बिजनेसमैन हों जिनको आईडीज़ मिले हों, टैक्स आईडी, टैक्स नंबर जो वहाँ का अपना नंबर होता है। यूके में यूटीआर नंबर होता है, यूएस में टीआईएन नंबर होता है, और बाकी मालिक में हर किसी में पाकिस्तान में एनटीएन नंबर होता है। हर किसी ने अपना नाम दिया है, लेकिन होता है वो टैक्स नंबर, नेशनल टैक्स नंबर। हमारे जो 3 हिस्सों का फुल फॉर्म है, एनटीएन उसका नेशनल टैक्स नंबर है। तो हमारे लोग जो वहाँ रहते हैं, उनके पास अपना ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन वहाँ के बाकायदा उनके पास टैक्स नंबर वगैरह नहीं होता। बैंक है उनके नाम पे, लेकिन टैक्स में बहुत बड़ा मसला बन रहे हैं लोगों के। अगर टैक्स आपका वेरीफाई नहीं होगा, तो आपका जो पे आउट है वो वेरिफिकेशन में चला जाता है। वेरिफिकेशन ठीक से न करने पे आउट डिसेबल हो जाता है हमेशा के लिए। फिर आपका पेज चाहे 1 मिलियन हो, 10 मिलियन हो, आपका पेज ज़ाया हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पे, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अहम है। अगर आपका ठीक से वो इन्फॉर्मेशन फिल नहीं हुआ, तो आपका पेज हमेशा के लिए जा सकता है। हमने देखा काफ़ी सारे लोगों का इस वक्त जा चुका है, क्योंकि ये टूल नया नया है। काफ़ी लोगों ने बस वही पुराने तरतीब से फिल कर दिया, और ये हुआ कि वो डिमोनेटाइज, पेज भी गया और पे आउट भी जो है वो डिसेबल हो गया। मैं अपना तरतीब से इसलिए इस तरह कर रहा हूँ कि मेरा यूके बेस्ड एक कंपनी है, उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन में डाल रहा हूँ। यूके का यूटीआर जो वहाँ का टैक्स नंबर है वो मैं डाल रहा हूँ, और साथ में मैं आपको एक अलहदा सी वीडियो में पे आउट को सेटअप करते हुए, कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो सेटअप है उसको बाकायदा सेटअप करते हुए मैं एक वीडियो भी आपके लिए ले आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आप समझें, जो यूके कंपनी हो उसका पूरा डिटेल, यूके कंपनी के नाम पे फिजिकल बैंक या आपका ऑनलाइन जो कोई बैंक हो, वो आप डाल सकते हैं, बशर्ते वो यूके का हो। मतलब जिस कंट्री का कंपनी है उसी कंट्री का बैंक हो, और उसी कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट हो, या पेपाल हो तो भी वो सेम उसी कंपनी के नाम पे हो। या अगर किसी बंदे के नाम पे आप बना रहे हैं, इंडिविजुअल कोई बंदा है, तो बैंक अकाउंट भी उसी के नाम से होना चाहिए, टैक्स आईडी भी उनका होना चाहिए, ओरिजिनल टैक्स आईडी, और बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ उनके ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। और जिस आईडी से आप सेटअप कर रहे हैं वो आईडी भी उसी का होना चाहिए, क्योंकि वो टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो आईडी से लिंक होता है। तो ये सारी चीज़ें उसी बंदे का आपने डालने हैं। ये आपने कोई उस्तादी नहीं करनी कि भाई बंद कुछ इन्फॉर्मेशन उस बंदे के डाल दिए, टैक्स इन्फॉर्मेशन अपना डाल दिए, या टैक्स इन्फॉर्मेशन उसका डाल दिया, बाकी इन्फॉर्मेशन अपना डाल दिया। बैंक अकाउंट जो है वो आपने कभी किसी का पेपाल लिंक कर दिया, कभी किसी का, या आपने कोई भी जुगाड़ लगा के ना, ये आपने नहीं करना है। जुगाड़ हम भी पहले बहुत सारे लगा चुके हैं, लेकिन उसमें मसला ये था कि बाद में जब पे आउट्स वेरिफिकेशन में चले गए, तो तब हमें मालूम हुआ कि ये हमने बहुत बड़ी गलती की। बहुत सारे पे आउट डिसेबल हो गए, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ।
तो आप इस दफ़ा नुकसान से बचें। पे आउट का सेटअप जल्दी में ना करें, या तो आप किसी एक्सपर्ट से आप सर्विसेज ले लें, मतलब उनका पूरा अकाउंट वगैरह उनका डाल दें, या तो आप अपना पहले से, मैं आपको तरीका भी बता दूंगा, उस तरतीब से अरेंज करें, फिर आप जो है वो सबमिट कर दें, जल्दी ना करें। बेशक दरमियान में पेज आपका 1 महीना डिमोनेटाइज पड़ा रहे, फिर भी आपने जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप नहीं करना है जब तक आपके पास ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ना आए। क्योंकि जब आप गलत फील करते हैं, एक इंसा भी टेक्स्ट का आपका गलत फील हुआ या कोई भी आपने मिसस्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो वो फिर आपका ठीक नहीं होगा। होगा भी तो काफ़ी परेशानियों के बाद ठीक होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर खुदा न खास्ता पे आउट लर्न मोर पे चला गया या डिसेबल हो गया, तो ये आपका फिर नहीं होगा। अच्छा, आजकल बैंक में क्या होता है, बैंक भी इस तरह है, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन दिया, बिलफर्ज आपने समीउल्लाह के नाम से पे आउट बना दिया है, अब इसी समीउल्लाह के नाम से ही बैंक अकाउंट डलेगा, किसी और के नाम से नहीं डलेगा। ये आप सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो आजकल पे आउट में यही अपडेट है। तो यही अपडेट है। मैं अभी आपको ना काफ़ी हमने आपके साथ मालूमात शेयर की, हो सकता है मैं इम्पोर्टेंट समझता था, आपका ज़्यादा टाइम आपने लिया। तो अभी मैं आपको जो है अपना पेज ठीक करके दिखाऊंगा, सेटअप उसका कर देंगे। ये जो डिमोनेटाइज हुए हैं हालिया दिनों, 2 3 4 दिनों में, जो जिस जिस पेजेस पे ये वायलेशन आई है या लिमिटेड कर दी है, वो मैं उसमें से मेरा पेज भी है, मैं उसको ठीक कर दूंगा। आप लैपटॉप की स्क्रीन पर चेक कर लें। बाकी ये जो मालूमात है इस पे आपने लाजमी अमल करना है। जी, ये आप देख सकते हैं, लिमिटेड कर दिया है मेरे पेज को। ये मेरा अपना ज़ाती पेज है। मोनेटाइजेशन पे जाते हैं, चेक कर लेते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन मोनेटाइजेशन आया है। अ, ये आप देख ले, कोई वायलेशन है भी नहीं, फिर भी वायलेशन डिक्लेयर कर दिया है फेसबुक वालों ने। खैर, ये हमें नए टूल की तरफ ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इंस्ट्रीम मुतासर है, बाकी तो कोई चीज़ है नहीं। स्टार वगैरह तो हम पाकिस्तान में भी एलिजिबल हैं। तो ये साथ में आप देख सकते हैं, मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन का भी सेटअप मिला है। तो ट्राई करते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन को सेटअप करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मसला हल होगा या नहीं। ये टर्म एंड कंडीशन को हमने पढ़ लिया, और ये सेटअप पे क्लिक कर दिए। मैं कोशिश करूँगा सेटअप को स्किप कर दूँ ताकि आपको रिज़ल्ट दिखा दूँ। सबमिट कर दिए, सेटअप कर दिए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सक्सेस हो गया है। और ये आप देख लें माशाल्लाह, नो मोनेटाइजेशन वायलेशन। जैसे ही सेटअप कंप्लीट हुआ, मैंने सेटअप इसलिए स्किप कर दिया, मैंने कहा आप बोर हो जाए, मैं सेटअप पे अलग वीडियो बना दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये सब कुछ देख लें माशाल्लाह, कंटेंट मोनेटाइजेशन आ गए हैं और बाकी वायलेशन वगैरह भी क्लियर हो गई हैं। पॉलिसी इशू में जाकर चेक करते हैं, यहाँ पर भी कोई वायलेशन नहीं है, नो मोनेटाइजेशन वायलेशन। मोनेटाइजेशन टूल में आप देख लें, यही पाकिस्तान से सब कुछ मैंने कर दिया है आपके सामने। तो ये रहा वो तरीका जिस पर मैंने ये पूरा आपको एक लेक्चर दिया। तो ये आसान तो है, 2 मिनट का काम है, लेकिन जो पीछे हमने लेक्चर आपको दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गलती आपने नहीं करना है। सेटअप 2 मिनट से भी कम वक्त लेता है, 2 मिनट से भी कम वक्त में ये सेटअप हो जाता है, पेज मोनेटाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर पे आउट किसी गलत इन्फॉर्मेशन पे था, तो आपके लिए आगे जाके बहुत सारे मसले बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मालूमात थी, मैं अपना एक फ़र्ज़ समझता था कि आपसे शेयर कर लूँ। बहुत सारे लोग जुगाड़ लगा कि वो तरीके आपसे शेयर कर देंगे, लेकिन उसमें होता ये है कि कल को आपको नुकसान होगा। अभी के लिए तो आप कहेंगे कि यार बड़ा अच्छा आसान सा तरीका उन्होंने बता दिया, जस्ट एक क्लिक में मोनेटाइज भी हो गया और माशाल्लाह अर्निंग भी आना शुरू हो गया। लेकिन आगे जाके आपका काफ़ी काम ख़राब होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ डिटेल से में हमने एक चीज़ पर पूरा एक रिसर्च किया है, और काफ़ी पेजेस को मोनेटाइज करने के बाद, काफ़ी को ख़राब करने के बाद हमें जो तजर्बा मिला है वो आपसे हमने शेयर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके काम आएंगे। तब तक के लिए मुझे अपने बहुत सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।